जो आप कहेंगे इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। पहली बार औरंगाबाद में हाजिरी हो रही है। आज का औरंगाबाद तो हम आज के इस औरंगाबाद को तो हम हजरत बशर नवाज साहब के हवाले से जानते हैं। उनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ और उनकी दुआओं के सहारे कुछ शेर आपकी नज़र करता हूँ। कुछ फरमाइशें हैं, लेकिन एक माहौल मिल गया मुझे, जिस माहौल की मुझे ज़रूरत है, तो मैं इंशाअल्लाह आपकी भरपूर खिदमत कर सकूँगा। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए। बहुत शुक्रिया। बस इसी माहौल की जरूरत थी। आपके समातों को सलाम करता हूं और इसी तरीके का थोड़ी देर माहौल बनाए रखिए तो मैं आपकी खिदमत कर सकूंगा। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई। और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, बहुत शुक्रिया। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। बहुत खूबसूरत माहौल बना दिया है आपने। अब ये बिल्कुल ड्रामा बिल्कुल नहीं कि मुशायरेबाजी करूं, कुछ शेर पढ़ूं, वापस जाऊं, फिर आप आवाज़ दें, फिर माइक पर आऊं। हाँ, मार्केट वैल्यू नहीं देखना। बहुत खूबसूरत समातें हैं आपकी। जो कुछ भी पढ़ना है मुझे एक बार पढ़कर माइक से हटूंगा। कुछ फरमाइशें हैं। गज़ल के बहुत कद्दावर शख्सियतें गज़ल की तशरीफ़ फरमा है डाइस पर, वो गज़ल आपको सुनाएंगे। मैं चंद शेर पढ़ के और एक नज़्म, बल्कि एक नज़्म नहीं 2 नज़्में सुनाऊंगा। 2 नज़्मों की फरमाइशें हैं, दोनों नज़्म पढ़कर हटूंगा माइक से। मैं समात फरमाइएगा। कुछ शेर आपकी खिदमत में और हाजिर करना चाहता हूँ, उसके बाद नज़्म पढ़ूंगा। पेश करता हूं। समात फरमाइए कि इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम। गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम। गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो,
काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो। दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे, दिल्ली का दिल दुखे दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। एक नज्म सुनाता हूं। सबसे पहले जो फरमाइश है, इस नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। समाज फरमाइएगा। नज्म यहां तो शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं। एक चार बिसरे नज्म से पहले मुझे एकदम से याद आए, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ दूं और उसके बाद वो मैं नज्म पढ़ूंगा। खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। मैं कोई तमहीद बयान नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे शेर पढ़ रहा हूं। इतनी खूबसूरत समाते हैं, मुझे यकीन है कि आप पहुंचेंगे वहां तक जहां से मैंने शेर कहा है। खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब को पहचानिए, आप पहचान गए। अल्लाह का खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब, और आपकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह। क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब। आपकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह। ये मैंने एक गंदी सियासत की तरफ इशारा किया। अब नज्म शुरू होती है। समात फरमाइएगा। अहले सियासत से खिताब। अर्ज किया है कि खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब, आपकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह। क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब। नज्म सुनिएगा कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। नज्म शुरू होती है। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो जर्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम। जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने। कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो। गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे। जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे। बहुत शुक्रिया। जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। समात फरमाइएगा कि गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है। तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है। तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से।
मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहां दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूं, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूं, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा हाजिर, मैं हाजिर करता हूं। बहुत शुक्रिया, आपका हुक्म है, मैं दोबारा हाजिर करता हूं। लेकिन दोबारा मुझे यही लगना चाहिए कि फिर जिंदगी लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। ऐसा ना हो कब्रिस्तान में पढ़ना। गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहां दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूं, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं शायर हूं, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। रिदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के। जाहिर है कि अगर यहां पर कोई सियासतदान मौजूद है तो उनके लिए नहीं हो सकता। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। बड़े बूढ़ों की ये आंखों का तारा बनकर रहती थी। मगर कमजोर इंसानों ने इस्मत बेच दी इसकी। बराए फायदा कोठे पे असमत बेच दी इसकी। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, जमीरो जर्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। नहीं, आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं। मेरे अशार से तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो जर्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची, अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो, करो तौबा दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अब भी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला,
तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को फिर एक बार, करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा, तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को, कहूंगा हर दबे कुचले हुए से सर उठाने को, फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा, खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, फिर हाजिर कर देता हूं। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, जमीरो ज़र्फ के सौदागरो अपनी ज़बां खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो, परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो, करो तौबा दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अब भी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को फिर एक बार, करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा, तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को, कहूंगा हर दबे कुचले हुए से सर उठाने को, फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा, खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुबीन साहब का हुक्म है एक नज्म के लिए, तो आखिर में वो नज्म पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस नज्म का उन्वान है हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की वापसी। जसवंत सिंह की किताब आपने पढ़ी होगी या उनके बारे में मालूम होगा कि जो भी बयानात उन्होंने दिए थे। अब मेरी नज्म आती है, एक एक लाइन पर आपकी खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मूड में सुनिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया मूड में। ये मौजू ऐसा था कि जिसको कहना मेरे लिए, मेरे जैसे बहुत छोटा सा शायर हूँ, मेरे जैसे शायर के लिए बहुत दुश्वार था, लेकिन अल्लाह ने मदद की और एक लहजा निकला तो उसने मदद की। बस उसका मजा लीजिएगा उस लहजे का और आखिर तक नज्म के साथ चलिएगा। एक मिसरे पर नज्म टिकी है, पूरे एक मिसरे पर, वो मिसरा आएगा सबसे आखिर में। और बात कहने में अगर मैंने सच्चाई से काम लिया हो तो जब आखिरी मिसरा आएगा तो हाल में बैठा हुआ एक एक शख्स मेरे साथ होगा, एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। नज्म का उन्वान जहन में रखिए और बहुत बढ़िया मूड में सुनिए। नज्म का उन्वान हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की वापसी। जिनाहे खुश बयां ए कायदे आजम इधर कैसे। बशर भाई आप शायद पहली बार सुन रहे हैं नज्म। जिनाहे खुश बयां ए कायदे आजम इधर कैसे, तुम्हें याद आए हिंदुस्तान के शामो शहर कैसे। हरीफों को लुभा लेने का सीखा ये हुनर कैसे, किया एक भाजपाई के जिगर में तुमने घर कैसे। कहो सच क्या है आपस में लड़ाने तो नहीं आए, कमल का फूल मिट्टी में मिलाने तो नहीं आए। कहो सच क्या है आपस में लड़ाने तो नहीं आए, कमल का फूल मिट्टी में मिलाने तो नहीं आए। आपके तालियों ने बताया कि नज्म आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बहरहाल फिर भी पेश करना है क्योंकि मुबीन का हुक्म है, बाद में सारे मामलात उसी से तय करने। सुनिएगा। जिनाहे खुश बयां कायदे आजम इधर कैसे, तुम्हें याद आए हिंदुस्तान के शामो शहर कैसे। हरीफों को लुभा लेने का सीखा यह हुनर कैसे, किया एक भाजपाई के जिगर में तुमने घर कैसे। कहो सच क्या है आपस में लड़ाने तो नहीं आए, कमल का फूल मिट्टी में मिलाने तो नहीं आए। बहुत खुश थे सियासतदां हमारे मुल्क में तुम बिन, बहुत खुश थे सियासतदां हमारे मुल्क में तुम बिन। अचानक एक बोतल से निकल आया तुम्हारा जिन। बहुत खुश थे सियासतदां हमारे मुल्क में तुम बिन, अचानक एक बोतल से निकल आया तुम्हारा जिन। सहे गम तुमको अच्छा कह के अडवाणी ने भी कुछ दिन। जनाबे सिंह बीजेपी के सर का ताज थे, लेकिन तुम्हारा नाम लेकर जिंदगी में जहर भर डाला। तुम्हारे इश्क ने जसवंत को बर्बाद कर डाला।
तुम्हारा नाम लेकर जिंदगी में जहर भर डाला, तुम्हारे इश्क ने जसवंत को बर्बाद कर डाला। तुम्हें हिंदुस्तान आने की क्यों सूझी, ये समझाओ। तुम्हें हिंदुस्तान आने की क्यों सूझी, ये समझाओ। वहां क्या कम तुम्हारे चाहने वाले हैं, बतलाओ। हमारे देश भारत की सियासत पर तरस खाओ। खुदा के वास्ते अब मुल्क अपने लौट भी जाओ। अगर तुम जम गए तो हर खुशी गम बन के आएगी, कई मशहूर नेताओं की नैया डूब जाएगी। अगर तुम जम गए तो हर खुशी गम बन के आएगी, कई मशहूर नेताओं की नैया डूब जाएगी। इसमें यह बंद आ रहा है, यह बहुत खास बंद है, इस पर आप दाद दें या नहीं दें, लेकिन बहुत अहम बंदे पेश करता हूं कि वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी। वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी। वही नफरत थी जिसने गांधी जी की जान भी ली थी। नहीं मालूम बंटवारे के पीछे चाल किसकी थी। ये बहुत अहम मिसरा है। ये मामूली मिसरा नहीं है। हाँ, इसके पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी। वही नफरत थी जिसने गांधी जी की जान भी ली थी। नहीं मालूम बंटवारे के पीछे चाल किसकी थी। बस इतना याद है, जो आग शोला बन के उठी थी, वो आग अब भी हमारे पांव के नीचे सुलगती है, निकलती है जो पैरों से तो घर में आकर लगती। वो आग अब भी हमारे पांव के नीचे सुलगती है। बहुत शुक्रिया। बशर साहब ने दाद दे दी, मेरी कीमत वसूल हो गई, बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी। वही नफरत थी जिसने गांधी जी की जान भी ली थी। नहीं मालूम बंटवारे के पीछे चाल किसकी थी। बस इतना याद है, जो आग शोला बन के उठती थी, वो आग अब भी हमारे पांव के नीचे सुलगती है, निकलती है जो पैरों से तो घर में आके लगती है। निकलती है जो पैरों से तो घर में आके लगती है। हमें जो सुन रहा है थाम कर अपना जिगर बैठे। हमें जो सुन रहा है थाम कर अपना जिगर बैठे। बयां हम एक हकीकत कर रहे हैं दार पर बैठे। अमा जसवंत जी किस शख्स की तारीफ कर बैठे, फंसा कर रख लिया खुद को परेशानी में घर बैठे। हमें जो सुन रहा है थाम कर अपना जिगर बैठे। बयां हम एक हकीकत कर रहे हैं दार पर बैठे। अमा जसवंत जी किस शख्स की तारीफ कर बैठे, फंसा कर रख लिया खुद को परेशानी में घर बैठे। अगर तुम गोडसे को मुल्क का हमदम बता देते, तुम्हारे लोग तुमको अपनी छाती से लगा लेते। वाह वाह वाह, क्या कहने तुम। अगर तुम गोडसे को मुल्क का हमदम बता देते, तुम्हारे लोग तुमको अपनी छाती से लगा लेते। नज्म का क्लाइमेक्स, आखिरी बंद आ रहा है। 6 मिसरे, छठे मिसरे पर आपकी खुसूसी तवज्जो। और अगर मैंने बात सच कही हो तो आपकी शिरकत, आपकी दुआएं सुनिएगा। अगर तुम गोडसे को मुल्क का हमदम बता देते, तुम्हारे लोग तुमको अपनी छाती से लगा लेते। गुनहगारे वतन को दोस्तों की सफ में लाते हो। गुनहगारे वतन को दोस्तों की सफ में लाते हो। जो पाकिस्तान का बानी था उसके गीत गाते हो। गुनहगारे वतन को दोस्तों की सफ में लाते हो। जो पाकिस्तान का बानी था उसके गीत गाते हो। कयामत है ये किस सच्चाई से पर्दा उठाते हो, जिसे तुम अमनो यकजहती का आईना बताते हो। अगर हम उसको अच्छा आदमी एक बार कह देते, हमें तुम लोग मुल्क और कौम को गद्दार कह देते। ठीक है, डाइस से मेरे बुजुर्गों का हुक्म है कि ये आखिरी बंद में दोबारा पढ़ दूं, तो मैं दोबारा हाजिर करता हूं। समाज फरमाइएगा। अगर तुम गोडसे को मुल्क का हमदम बता देते, तुम्हारे लोग तुमको अपनी छाती से लगा लेते। गुनहगारे वतन को दोस्तों के सफ में लाते हो।
जो पाकिस्तान का बानी था उसके गीत गाते हो। कयामत है ये किस सच्चाई से पर्दा उठाते हो जिसे तुम अमन यकजहती का आईना बताते हो। अगर हम उसको अच्छा आदमी एक बार कह देते, हमें तुम लोग मुल्क और कौम को गद्दार कह देते। बहुत शुक्रिया।